डीटी और आईडीटी के स्टूडेंट्स जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हैं, या मेरे ही पास्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं, सर आप आने वाले रिजल्ट में जो आपने एग्जाम्स दिया है, जिसका रिजल्ट आना है, उसमें आप या तो स्टूडेंट वो हैं जो इंटर से फाइनल में प्रमोट होंगे, मुझे जिनसे इस वीडियो के थ्रू बात करनी है, बेसिकली आप वो स्टूडेंट हैं जो इंटर से फाइनल में प्रमोट होंगे, यानी रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। आप सीए इंटर या सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स थे, आप फाइनल में आप आएंगे। फाइनल में आएंगे तो आपको मैं कोई क्लासेस सेल नहीं कर रहा, राइट? मैं इस वीडियो के थ्रू अपना कोई बैच प्रमोशन नहीं कर रहा, कोई क्लासेस सेल नहीं कर रहा, ये भी नहीं कह रहा कि आपके पास जो पुरानी क्लास है, पुरानी बुक्स है, वो सब बेकार हो गई हैं, आप हमारे किसी नए क्रैश कोर्स में आइए अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए, हमारी बुक परचेज कीजिए फलना वेबसाइट पे जाके। ऐसा कोई बैच प्रमोशन मैं इस वीडियो के थ्रू नहीं कर रहा। एज ए टेक्स्ट टीचर मुझे लगता है कि आपके नॉलेज में 2 साल का गैप हो गया है। एज अ टेक्स्ट टीचर डीटी और आईडीटी की बात मैं करूं तो मुझे लगता है कि आपने जो पढ़ा है, जो पढ़ाई पढ़ के आपने एग्जाम्स दिया है, और अब जो आप मार्केट में फेस करोगे अपने इंटरव्यू में चैलेंजेस डीटी आईडीटी को लेके, वहां पर मुझे लगता है कि आपके नॉलेज में 2 साल का गैप हो गया है। और आपको पता है कि हर साल डीटी आईडीटी में अमेंडमेंट्स आती हैं, तो बस उसी चीज को मुझे यहां समझाना है इस वीडियो के थ्रू। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव होगी। मेरी बात किस बच्चे से हो रही है? जो बच्चे सीए इंटर या सीएमए इंटर का एग्जाम्स दे रखे हैं, अब रिजल्ट के बाद वो प्रमोट करके फाइनल में जाएंगे, मतलब आप ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू देंगे, ढूंढेंगे ना आप अपनी ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप। और अगर आपने इंटरव्यू में, मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपसे पूछा गया कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, से आप बोलते हैं सर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, आप वहां काम सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला आपको डीटी और आईडीटी से रिलेटेड ही सवाल पूछेगा। तो यहीं पे आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अपनी नॉलेज आने वाले दिनों में, रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद, इंटरव्यू से पहले, आपको आने वाले दिनों में अपनी नॉलेज को 2 ईयर्स से अपडेट करना है। 2 साल का गैप है जो आपसे पूछा जाएगा और जो आपने पढ़ा है। सर एक वो स्टूडेंट जो इंटर से फाइनल में प्रमोट करेंगे, और दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इस वीडियो के थ्रू मैं जिनसे बात करना चाहता हूं वो है सीएमए फाइनल एज वेल एज सीए फाइनल के स्टूडेंट्स, जो रिजल्ट आने पे क्वालिफाई करेंगे और ऑफ कैंपस के थ्रू जॉब सर्च करेंगे। अब इसमें क्या है, सीए फाइनल का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, सीए फाइनल नवंबर 24 अटेम्प्ट का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, उनके लिए ये वीडियो थोड़ी लेट है, बट कोई बात नहीं। सीएमए फाइनल का रिजल्ट तो कल आना है। आज 10 फरवरी को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल 11 फरवरी 2025 है, कल रिजल्ट आना है सीएमए इंटर एज वेल एज सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स का। वहां पर इंटर वाले फाइनल में जाएंगे और सर्च करेंगे क्या, ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप, और फाइनल वाले क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई करने के बाद वो ऑफ कैंपस या कैंपस में अपना जॉब सर्च करेंगे, या कुछ बच्चे प्रैक्टिस में भी आएंगे। ठीक है, राइट? तो ये मेरी कैटेगरी है, इस वीडियो में मैं इन्हीं को अब टारगेट कर रहा हूं। इंटरमीडिएट सीए इंटर का रिजल्ट, सीए इंटर जनवरी 2025 का रिजल्ट फरवरी मंथ में या मार्च मंथ में आना है, प्रॉपर डेट अनाउंस नहीं हुई है, रूमर है कि इसी मंथ में फरवरी एंड तक आ जाएगा। तो सर रिजल्ट आने पर आप भी बच्चे ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप के लिए मार्केट में आएंगे, और आप जब मार्केट में ट्रेनिंग के लिए आएंगे, आर्टिकलशिप के लिए आएंगे, या क्वालिफाई करके जॉब के लिए आएंगे, और आपने कहा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ऑफ कोर्स उसी से रिलेटेड आपके से सवाल पूछे जाएंगे। अब गैप क्या है और कैसे है, इस पर ध्यान से सुनिए। सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की जो आपने पढ़ाई पढ़ के एग्जाम दे रखा है, जिसका रिजल्ट आना है, और या फिर रिसेंटली जो सीए फाइनल का रिजल्ट आया, आपने अपने डीटी और आईडीटी के सिलेबस में क्या पढ़ा, राइट? आपने हो सकता है एक अटेम्प्ट पहले अपना वो एग्जाम्स क्लियर कर लिया हो जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर इन्वॉल्व था। कोई भी हो, देखो कुछ बच्चे बोथ ग्रुप देते हैं और कुछ बच्चे एक एक ग्रुप करके क्लियर करते हैं। मैं इंटर क्लियर स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, जिन बच्चों का इंटर क्लियर होना है, जिन बच्चों का फाइनल क्लियर होना है। सर अगर आप वो बच्चे हैं जो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाएंगे इंटर के, या फाइनल के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाएंगे, तो ठीक है इस वीडियो को अटेंड कीजिए, लेकिन आप मेरे टारगेट नहीं है। सर अगर आपने रिसेंटली एग्जाम दे रखा है डीटी आईडीटी पढ़ के, तो आपने क्या पढ़ा है?
सर आपने पढ़ा है फाइनेंस एक्ट 2023, आपने क्या पढ़ा है डीटी और आईडीटी में? अपने आपके पास बुक्स होंगी। देखो आप मेरे स्टूडेंट्स हो या नहीं हो, आप किसी भी टीचर के ऑल इंडिया में स्टूडेंट्स हो, आपके पास डीटी आईडीटी की जो बुक्स होंगी वो ये वाली होंगी या इससे पुरानी वाली होंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने वो ग्रुप कब क्लियर किया जिसमें डीटी आईडीटी था। एज्यूम करता हूं कि आपने रिसेंटली डीटी आईडीटी पढ़ के एग्जाम दिया है, तो आपने क्या पढ़ा है? अपने अपने टीचर्स की बुक देखो या मेरी बुक जो आपके पास है वो देखो, आपने क्या पढ़ा है? सर फाइनेंस एक्ट 2023, असेसमेंट ईयर 2024-25, प्रीवियस ईयर 2023-24, ये पढ़ के आपने अपना डीटी और आईडीटी का सिलेबस कंप्लीट किया और एग्जाम दिया। आप कौन से बच्चे हैं? आप कौन है जिनसे मैं बात कर रहा हूं? सर सीए इंटर का एग्जाम जनवरी 25 का दे रखे, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट अभी नहीं आया इसका, प्रोबेबली फरवरी एंड तक आ जाएगा ऐसा रूमर है। इंस्टीट्यूट बोलती है मार्च तक देंगे, प्रोबेबली फेब एंड तक आ जाना चाहिए से। बट आप हैं जनवरी 2025 के स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है, सीए इंटर। आपने क्या पढ़ा है एक बार जाके अपनी बुक्स में देख लो। जो मैं एक्ट और असेसमेंट ईयर रेफर कर रहा हूं यही पढ़ के आपने एग्जाम दे रखा है। सर आप कौन है? आप सीए में इंटर के स्टूडेंट्स हैं, दिसंबर 24 में एग्जाम दे रखा है, रिजल्ट आना बाकी है। अब आपने बोथ ग्रुप दिया हो या फिर एक ग्रुप क्लियर है और एक ग्रुप आपने दिया हो, अब आप फाइनल में जाएंगे। सर रिजल्ट आपका पेंडिंग है, फेवरेबल रिजल्ट रहा तो आप फाइनल में जाएंगे, आप वो स्टूडेंट है। या फिर आप कौन है? सीएमए फाइनल के स्टूडेंट है जिन्होंने दिसंबर 24 का एग्जाम दे रखा है, रिजल्ट पेंडिंग है, कल आने वाला है 11 फरवरी को। 21 फरवरी को आना था लेकिन प्रीपोन्ड करके 11 फरवरी अनाउंस हो गया। रिजल्ट आपके फेवर में है, पॉजिटिव है, आप क्वालिफाई करने वाले हैं। क्वालिफाई करके कैंपस या ऑफ कैंपस जॉब सर्च में जाएंगे और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है? डीटी या आईडीटी। पढ़ा आपने क्या है? फाइनेंस एक्ट 2023 से रिलेटेड अमेंडमेंट्स डीटी आईडीटी के कोर्स कवर कर चुके हैं। और आप एक और कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, कौन? सीए फाइनल नवंबर 24 एग्जाम्स अपीयर्ड, ऑलरेडी रिजल्ट भी आ चुका है और आप सीए बन चुके हैं। तो जो मैं बताने वाला हूं आपको पहले से पता है, वो बच्चे जो ऑलरेडी अब सीए बन चुके हैं, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी 40-45 दिन में आपने अच्छा खासा मार्केट में अपना एक्सपीरियंस ले लिया होगा गैप डीटी और आईडीटी का, राइट? अब ध्यान से सुनिए। सर इंटर वाले बच्चे सीए इंटर सीएमए इंटर पास करके फाइनल में आएंगे और क्या सर्च करेंगे? ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप। और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या आप बता रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। या फाइनल में बच्चे जो है जो क्वालिफाई करके अब जॉब सर्च करेंगे कैंपस ऑफ कैंपस, आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या बताएंगे? सर डीटी और आईडीटी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपसे सवाल क्या पूछे जाएंगे? डीटी और आईडीटी से रिलेटेड ये देखा जाएगा कि आप कितनी नॉलेज रखते हैं, आप वैकेंसी के लिए परफेक्ट है या नहीं है। और आपने क्या पढ़ा है? सर आपने क्या पढ़ के एग्जाम दे रखा है? फाइनेंस एक्ट 2023, ठीक? आपको जो कंप्लीट नॉलेज है, बुकिश नॉलेज जिसको बोलते हैं डीटी और आईडीटी की, आपका फाइनेंस एक्ट 2023 प्रीवियस ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की नॉलेज आपके पास है। हां, अगर आप ऑलरेडी डीटी आईडीटी में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, सर मैंने तो फाइनल का स्टूडेंट हूं, फाइनल क्वालिफाई करूंगा, जॉब सर्च में जाऊंगा, ऑलरेडी मैं डीटी आईडीटी में काम कर रहा हूं, तब तो आप ऑलरेडी अपने आप को अपडेट कर रहे होंगे किताब से अलावा। जो किताब में आपने पढ़ा उसके अलावा ऑलरेडी आप ऑफिस में अपने आप को अपडेट कर रहे होंगे। वही मैं बताने जा रहा हूं। सर आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर इंटरव्यू देने चले गए तो वो इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। आपने जो पढ़ा है, एग्जाम दिया, रिजल्ट आपके फेवर में आया, अब आप आ गए फाइनल में, अब आप जा रहे हैं जॉब सर्च के लिए, आर्टिकलशिप और ट्रेनिंग सर्च के लिए। अब आप क्या चाहते हैं? जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड वो सवाल पूछे और उसी को आप आंसर देके क्वालिफाई कर जाएं और आर्टिकलशिप मिल जाए, जॉब मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी नॉलेज में और जो आपसे पूछा जाएगा, अब आज के दिन, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 10 फरवरी को, आज के दिन इसमें 2 साल का गैप आ चुका है। कैसे सर? तो सर एक ऑलरेडी हम 2025 में हैं और आपने पढ़ा हुआ है क्या? 2023 का फाइनेंस एक्ट अपने एग्जाम के लिए जो आपने 2024 में दिया है, और या फिर जनवरी 25 में। तो सर इसमें ऑलरेडी एक फाइनेंस एक्ट ऑलरेडी पिछले साल आ रखा है। सर बजट 2024 के नाम से 2 बजट आए थे, इंटरिम बजट और फाइनल बजट। एक इलेक्शन से पहले और एक इलेक्शन के बाद। फाइनेंस एक्ट 2024 बना, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 बना। सर इसमें क्या असेसमेंट ईयर था? क्या असेसमेंट ईयर रेफर हो रहा है? 25-26। प्रीवियस ईयर क्या रेफर हो रहा है? 24-25।
कौन सा ईयर, अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा रेफर हो रहा है, 24 से 25। ये आपने पढ़ा ही नहीं है अपने सिलेबस में। सर आपने जो एग्जाम दे रखा है, जिसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा है और जिस ईयर में अब आप हैं, उसमें 2 साल के गैप्स आ गए हैं। एक फाइनेंस एक्ट 2024, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024, यानी इनके कारण जो डीटी और आईडीटी में अमेंडमेंट्स आई हैं, इनके कारण जो डीटी और आईडीटी में अमेंडमेंट्स आई हैं, ऑलरेडी जो 1 साल पुरानी हो चुकी है और आपको इनके बारे में नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि ये आपने पढ़ा ही नहीं है। सर एग्जाम देने के बाद कौन पढ़ाई करता है, सब रिजल्ट का वेट करते हैं। और आपने क्या पढ़ा है मैं ऑलरेडी ऊपर क्लियर कर चुका हूं, आप मिला सकते हैं अपने पास जो बुक्स हैं। और एग्जाम देने के बाद कोई पढ़ाई नहीं करता, लेकिन अब आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, चाहे ट्रेनिंग आर्टिकलशिप के लिए करो या जॉब के लिए करो, क्योंकि अब आप इंटर से फाइनल में आ गए हो, फाइनल से क्वालिफाई कर गए हो। राइट, क्लियर। सर पिछले साल 2024 में 2 बजट है, 2 फाइनेंस एक्ट है, बिकॉज ऑफ इलेक्शन। एक इलेक्शन से पहले वाला, एक इलेक्शन के बाद वाला। मेजर चेंजेस जो जीटी आईडीटी में हुए हैं वो इलेक्शन के बाद वाले फाइनल बजट से हुए, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 के कारण। आपने ये नहीं पढ़ा है अपने सिलेबस में, इससे रिलेटेड आपके पास घर पे आपके कोई बुक्स नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जो मैंने यहां मेंशन की है। प्लस एक रिसेंट बजट आ चुका है ऑलरेडी 1 फरवरी 2025 को। सर ऑलरेडी एक बजट आ चुका है 1 फरवरी 2025 को, और आगे आप रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, आगे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और क्या क्या रहे हैं, डीटी और आईडीटी में आपका इंटरेस्ट है, आप डीटी आईडीटी में काम करना चाहते हैं, चाहे एज अ क्वालिफाई करके जॉब या फिर फाइनल स्टूडेंट्स बोल के ट्रेनिंग आर्टिकलशिप। और आपको बजट 2025 के बारे में पता ही नहीं है कि डीटी और आईडीटी में क्या चेंजेस आए हैं। आप क्या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू में जो जा रहे हैं आप क्या तैयारी करके जा रहे हैं, जो आपने पढ़ा है, जिस पढ़ाई को पढ़ के आपने एग्जाम दे रखा है। सर काम नहीं आएगा वो इंटरव्यू में, थोड़ा बहुत काम आ सकता है, लेकिन आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो रिसेंट चेंजेस के पूछे जाएंगे। डीटी और आईडीटी में बजट 2025 में क्या चेंजेस आए हैं उससे रिलेटेड ही उनको पता होगा। देखो जो इंटरव्यू लेने वाला है उनको भी 2 साल पहले की बात नहीं याद होगी, उनको क्या बात याद होगी, जो रिसेंट चल रहा है बजट में। सर वो तुमसे जो सवाल पूछेंगे वो कौन सा पूछेंगे, जो आए दिन उनके आमने सामने। देखो सर तुम डीटी और आईडीटी में ट्राई मार रहे हो कि तुमको आर्टिकलशिप मिलेगी, जॉब मिलेगी, और ऑलरेडी जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो डीटी आईडीटी में ऑलरेडी काम कर रहा है, तो वो 2 साल पहले का टेक्स्ट थोड़ी ना जान रहा होगा, वो तो ऑलरेडी रिसर्च कर रहा होगा बजट 2025 में क्या क्या डीटी और आईडीटी में चेंजेस आए। तुमको उसको मैच करना होगा, उसकी एक्सपेक्टेशन को। वो सवाल 2025 से रिलेटेड पूछेगा, 2023 से रिलेटेड नहीं पूछेगा। तो तुमको स्टेप बाय स्टेप अपने डीटी और आईडीटी के गैप को मेंटेन करना होगा, कम करना होगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, डीटी आईडीटी में जो फाइनेंस एक्ट 24 और फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 24 की अमेंडमेंट्स है उसको अपडेट करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको बजट 2025 में जो चेंजेस प्रपोज है, सर ये बजट अभी आया है, आगे जाके जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 10 फरवरी 2025, इसके बाद आगे जाके ये क्या बनेगा, फाइनेंस एक्ट 2025 बिफोर 31 मार्च। सर ये बिफोर और बाय 31 मार्च 2025 क्या बन जाएगा, फाइनेंस एक्ट। असेसमेंट ईयर 26-27 रेफर होगा, प्रीवियस ईयर 25-26 रेफर होगा। सर आपसे इंटरव्यू में जो पूछा जा सकता है सेइंग कि आप डीटी आईडीटी में काम करना चाहते हो, तो सामने वाला आपको बजट बेस रखेगा कि बताओ रिसेंट में ये चेंजेस आए हैं, इसमें तुम क्या कुछ अपना व्यू दो। कुछ ऐसी बातें जो सामने वाला पता करे कि भाई तुमको कितना इंटरेस्ट है डीटी और आईडीटी में, क्यों वो दे तुम्हें जॉब या आर्टिकलशिप डीटी और आईडीटी के एरिया में। अब तुम ये राम कथा करते रहोगे कि सर मैंने तो 2023 फाइनेंस एक्ट पढ़ा है, आप मैंने जो 2 साल पहले पढ़ा था, सर पिछले साल एग्जाम दिया, लेकिन वो कौन से रिलेटेड टैक्सेस आपने पढ़े जो 2 साल पहले आए थे। क्या लगता है आपको इंटरव्यू लेने वाला 2 साल पुरानी चीजें आपसे पूछेगा कि तुमने सेक्शन 115 बीएससी में क्या पढ़ा था अपने सिलेबस में, वो बताओ। क्या चल रहा है और क्या प्रपोज है। चल क्या रहा है, फाइनेंस एक्ट 2024 वाली बातें, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 वाली बातें। प्रपोज क्या है, बजट 2025 वाली बातें। तो सर एज अ टैक्स टीचर, सर मैं टैक्स में मेंटोर गाइड ही कर सकता हूं आपको। आप मेरे स्टूडेंट है नहीं है मुझे मालूम नहीं। सर आप मुझे यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं या मेरे पास बैच के स्टूडेंट्स हैं,
बट मुझे क्या दिख रहा है, फ्यूचर में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप में 2 साल की नॉलेज का गैप है। तो प्लीज इस नॉलेज गैप को फिनिश कीजिए, यानी अपने आप को अपडेट करिए। तब आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे डीटी और आईडीटी में काम सीखना है, काम करना है। मुझे डीटी आईडीटी के सवाल पूछिए, मैं उसको क्रैक करूंगा और आर्टिकलशिप या जॉब लूंगा। सर आपको क्या करना है ये मैंने बता दिया। सर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं जॉब के लिए, आर्टिकलशिप के लिए, मुझे क्या करना चाहिए? तो भाई तुमने क्या पढ़ा है वो बता दिया, और तुमने क्या क्या मिस किया है वो बता दिया। चल क्या रहा है आज के दिन? आज के दिन फाइनेंस एक्ट 2024, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 चल रहा है। प्रपोज क्या है आज के दिन? चल क्या रहा है? 2024 वाले एक्ट। पढ़ा क्या है तुमने? 2023। प्रपोज क्या है? 2025। तो 2 साल का गैप हुआ ना, इसको कंप्लीट कर लो, मेंटेन कर लो। अब इसके लिए मैं कुछ बेचने नहीं जा रहा हूं आपको कि मेरा क्रैश कोर्स बाय कर लो, मेरी नई बुक बाय कर लो। सर मेरी बुक जो मैं अपडेट करता हूं वो टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है, और जो भी चेंजेस आते हैं उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। यहां मैं कोई फेल वाले स्टूडेंट्स को टारगेट नहीं कर रहा हूं कि भैया तुम मेरा क्रैश कोर्स ले लो, बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं, तुमको डरा डरा के मैं अपना क्रैश कोर्स बेच रहा हूं। सर अमेंडमेंट्स हर साल आती हैं, लेकिन डराया बार बार जाता है। जितना ज्यादा डराया जाएगा उतना ज्यादा एडमिशन होगा। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, क्रैश कोर्स लेना होगा, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, क्रैश कोर्स लेना होगा, मेरी नई बुक परचेज करनी होगी। ऐसे करके मार्केट में एक हवा चल रही है। जितना ज्यादा क्लासेस बेच सकते हो और जितनी ज्यादा बुक बेच सकते हो बेचो, सेइंग कि डीटी आईडीटी में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अमेंडमेंट्स को कवर करने के लिए 2 या 3 क्लास लगती है, चाहे वो डीटी की हो या आईडीटी की हो। वही टीचर्स जब डीटी और आईडीटी की अमेंडमेंट्स पढ़ाएंगे तो इजी है, 2 घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में हो जाएगा करके बोलेंगे। और वही टीचर आज के दिन अपने बुक्स को बेचना चाह रहे हैं, क्रैश कोर्स को बेचना चाह रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? बहुत सारी अमेंडमेंट्स है, प्लीज ज्वाइन करो। एग्जाम देने से पहले, अगर आपका एग्जाम मई या जून 2025 में है तो उसके पहले आप मेरा क्रैश कोर्स लो डीटी और आईडीटी का, उसके बिना तो तुम जीरो हो। ऐसे करके एक रूमर चल रहा है मार्केट में, मैं वो भी नहीं फैला रहा। सर मैंने तो पहले ही कहा, मैं तो पॉजिटिव रिजल्ट वाले स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, आपको गैप दिखा रहा हूं। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डीटी आईडीटी है, आप जरूर जाओ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करने, डीटी आईडीटी में जॉब लेने जरूर जाओ, बट अपने आप को अपडेट तो कर लो। अपडेट कैसे करोगे? सर बहुत सिंपल तरीका है, फ्री तरीका है। यूट्यूब पे जो भी डीटी और आईडीटी की, यूट्यूब पे जो भी डीटी और आईडीटी की किसी भी फैकल्टी की इंक्लूडिंग मेरी, सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की यूट्यूब पे जो भी अमेंडमेंट्स आ रही हैं एप्लीकेबल फॉर मई जून 2025 एग्जाम्स, वो सब आपके लिए रेलिवेंट है। सर कोई भी टीचर की, किसी भी फैकल्टी की इंटरमीडिएट लेवल पे और फाइनल लेवल पे जो डीटी आईडीटी की अमेंडमेंट्स की वीडियोस आ रही हैं रिलेटेड टू मई जून 2025 एग्जाम्स, वो आप अपने आप को अपडेट करो। वो आपको क्या अपडेट कराएगी? फाइनेंस एक्ट 24 की अमेंडमेंट्स, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 की अमेंडमेंट्स। यानी 2024 में जो 2 बजट आए थे उसके कारण जो डीटी आईडीटी में अमेंडमेंट्स आए, क्या क्या आए हैं सर? तो तुम कुछ मत करो, फ्रीली यूट्यूब पे अपने आप को अपडेट करो। वो सारी अमेंडमेंट्स वीडियो देखो जो मई जून 2025 के एग्जाम्स के लिए अलग अलग जगह से अपलोड हो रही हैं। हो गया इसका काम तमाम। इंटर की वीडियो इंटर की देखो, फाइनल की देखो, पहले इंटर वाली देख लो, फिर फाइनल लेवल वाली देख लो। सर फाइनल वाली लेवल देखने से क्या होता है, कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपको दिमाग में आ जाती हैं। वो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेंगी जो इंटर पास करके फाइनल में आ रहे हैं और ट्रेनिंग और आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अब सर बजट 25 के लिए फ्री में कैसे तैयार करें? तो ये भी यूट्यूब पे होगा, ये भी आपका यूट्यूब पे ही तैयार होगा। सर डीटी और आईडीटी में बजट 2025 में क्या नया आया, तुम यूट्यूब पे सर्च करते जाओ और उसको सुनते जाओ। सर इसमें तुमको फैकल्टी के वीडियो भी मिल सकते हैं, इसमें तुमको फैकल्टी के वीडियो भी मिल सकते हैं, और इसमें तुमको प्रोफेशनल्स के वीडियो भी मिल सकते हैं जो ऑलरेडी सीए सीएमए है, प्रैक्टिस में है। वो सब भी वीडियो डालते रहते हैं कि 2025 के बजट में क्या नया आया, डायरेक्ट टैक्स में क्या नया आया, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या नया आया, क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज की है। प्रपोजल, आप वर्ड डालो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स। सर आपको कहीं कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, बट थोड़ा दिमाग खुला रखो कि भाई हम आगे डीटी आईडीटी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब के लिए, आर्टिकलशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए। हमने पढ़ा 2023 से रिलेटेड एक्ट है, असेसमेंट ईयर है,
दिमाग खुला रखो कि हमें 2024 को भी अपडेट करना है, 2025 को भी अपडेट करना है। 2024 को कैसे अपडेट कर लो? अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू मई और जून 2025 एग्जाम्स, और वहां फैकल्टी के वीडियो को टारगेट करो। सर यहां पर आप किसके वीडियो को टारगेट करो? फैकल्टी के वीडियो को। फैकल्टी वीडियो, चाहे वो इंटर के फैकल्टी हो, फाइनल के फैकल्टी हो, पूरे इंडिया में किसी भी कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा काम होना चाहिए। सर मैं आपके चैनल पे गया, वहां कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। हाँ, मेरी अमेंडमेंट्स लेट से आएंगी। अब उसके लिए क्या करोगे? तुम इंटरव्यू नहीं दोगे? तुम्हारा काम होना चाहिए, तरीका मैंने बता दिया है। सर बजट 25 में क्या चेंजेस आए हैं डीटी और आईडीटी में, उसमें फैकल्टीज के वीडियो तुम्हें कम मिलेंगे, और जो ऑलरेडी मार्क हैं, जो ऑलरेडी इकोनॉमी में जो सीए सीएमए क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, उनके वीडियो तुमको ज्यादा मिलेंगे, फैकल्टीज के वीडियो कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सर बजट 25 की अमेंडमेंट्स हम फैकल्टी के लिए कब रेलेवेंट होंगी? सर हम फैकल्टी के लिए रेलेवेंट होंगी जब हमारे 2026 वाले बैचेज आएंगे। ये बजट है, अभी बजट क्या बनेगा? फाइनेंस एक्ट 25, फिर वो सिलेबस को हिट करेगा। सर ये किस सिलेबस के लिए मालूम है? जिन बच्चों का एग्जाम मई जून 2026 में है, तो तुमको बजट 25 से रिलेटेड फैकल्टीज की वीडियो कम मिलेंगी, ऊपर वाली मिलेंगी। 1 घंटे में टीचर ने ऊपर बता दिया कि ये प्रपोज हुए चेंजेस, लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम 2025 में है वो ये सब चेंजेस ना देखे, ऐसे तुमको सुनने को मिलेगा। तो मैं कहूंगा कि बजट 25 की अमेंडमेंट्स के लिए तुम थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ो, जो रिसेंट बिग 4 के ना पीडीएफ्स आते हैं बजट 25 पर लेके, है ना, डिफरेंट पीडीएफ्स आते हैं काफी बड़े है ना, सीए फॉर्म के और बिग 4 के, कि बजट 25 में डीटी में क्या चेंजेस प्रपोज हुए हैं, बजट 25 में आईडीटी में क्या प्रपोज हुए हैं, चेंजेस प्रपोज करने का रीजन क्या है, चेंजेस लाने का रीजन क्या है, ये सब भी वो आर्टिकल में पढ़ने को मिलेंगे आपको। कोई पीडीएफ होगा 50 पेज का, 25 पेज का, 30 पेज का, मोर एंड मोर पढ़ो। तुम ये टारगेट रखो कि डेली मुझे 5 मटेरियल पढ़ना है, कोई 2 पेज का, कोई 3 पेज का, कोई 4 पेज का, डीटी और आईडीटी के प्रपोज चेंजेस थ्रू बजट 2025। अब चाहे वो बिग 4 के मिल जाए, बिग 20 फर्म सीए फर्म के मिल जाए, बिग 50 सीए फर्म के मिल जाए, सोशल मीडिया पे कहीं से मिल जाए, न्यूज़पेपर में मिल जाए, और या फिर यूट्यूब पे डाल दो तुम डायरेक्ट टेक्स्ट प्रपोजल इन बजट 2025। जिस किसी भी फैकल्टी या जिस किसी भी क्वालिफाइड पर्सन का वीडियो आए, सुन लो। इससे तुम्हारा डीटी आईडीटी का प्रिपरेशन हो जाएगा आने वाले इंटरव्यू के लिए। अब चाहे वो इंटरव्यू तुम दो किसके लिए, एज अ फाइनल स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए, आर्टिकलशिप के लिए, या एज अ क्वालिफाइड पर्सन जॉब और कैंपस के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको वैल्यू एडिशन हुई होगी। आपके अगर कोई भी और सवाल बनते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या आपको कोई मैसेज मेरे तक कन्वे करना है तो आप मेरी टीम को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। देखिए, जो मेरे पास स्टूडेंट हैं इंटर के, फाइनल के, डीटी आईडीटी के, वो पर्सनल नंबर के थ्रू मेरे से टच में है, लेकिन और भी बच्चे मुझे टेलीग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, और आप भी मेरे से जुड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन और अपना सवाल इस नंबर पे भेज दीजिए। इस नंबर पे टीम फिर क्या करती है, वो मुझे भेज के मेरे से रिप्लाई ले लेती है, और फिर रिप्लाई बच्चों को भेज देती है। और या फिर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, मुझे लगेगा कि हाँ इसका रिप्लाई मैं दे सकता हूं तो मैं वहां जरूर दूंगा। बट मुझे लगता है कि अगर तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डीटी और आईडीटी है, और तुम आगे आर्टिकलशिप और जॉब क्रैक करना चाहते हो डीटी और आईडीटी में, तुम सामने वाले को बताना चाहते हो कि हाँ तुम 100% डिवोटेड हो डीटी और आईडीटी में, तो तुमको ये सब कर लेना चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर मैंने तो एग्जाम जो अभी दिया था उसमें तो बजट 2024 था ही नहीं, बजट 2025 था ही नहीं, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। रिजेक्ट। जैसे ही तुम वहां बोलोगे कि सर मैंने तो बजट 25 पढ़ा ही नहीं मेरे सिलेबस में, मेरे टैक्स के टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। अरे कैसे पढ़ाएगा टैक्स का टीचर, तो तुम्हारा फाइनेंस एक्ट 2023 पढ़ा के तुमको पास कराने वाला है ना। चलिए सर, मुझे लगता है इतना डिस्कशन काफी है। जिन बच्चों का रिजल्ट आना है उनके लिए उनको ऑल द बेस्ट, और जिन बच्चों को ऑलरेडी पॉजिटिव रिजल्ट आ चुका है यानी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप थोड़ा अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको अपने आप मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।